पूजा की तैयारियों में आपकी ठीक से आवभगत भी कर ना सके। अब और ज्यादा शर्मिंदा ना करे समधन सा। इतना मान सम्मान दिया है, समय दिया है, यही बहुत है। वैसे एक विनती करूंगी आपसे, आप तो रीति रिवाजों में मानने वालों में से तुम्हारी दुविधा जरूर समझेंगी। वो क्या है ना कि बेटी के घर का अन्न पानी मैं ग्रहण ना कर सकूंगी। वैसे मैं अपना सारा इंतजाम कर कर आई हूँ। जी बिल्कुल, हम समझते हैं। आपके रीति रिवाज में भंग को नहीं करेंगे। अरे बेटा, तो हमारी सेवा करना छोड़, अपने ससुराल वालों की सेवा कर, हमारा और मान बढ़ा। वैसे भी यज्ञोपवीत संस्कार में बहुत काम होगा, तू जाके वो कर। हाँ पायल बिन्नी साहब, रंगोली के चावल पालोमी को दे दो, वो पीस देगी। जी मासी। सरस, पूजा की थाली तैयार करो। उमा और बिन्नी साहब कभी भी आते होंगे। जी। वैसे पायल से बहुत सुना है उमा जी की बिन्नी के बारे में। आज मिलने का मौका भी मिल जाएगा। अरे वो लोग आ भी गए। क्यों बिन्नी साहब, ठीक से सेवा की ना शिविर में पतिदेव की? हाँ मासी साहब, बहुत अच्छे से की सेवा, और पहले से भी बढ़ के सेवा करने का प्रण लेकर आई है। अंदर आओ। नमस्ते समधन जी। नमस्ते उमाशंकर जी। कैसी हैं आप? बस ठीक। समधन साहब, आपकी बिंदनी तो सचमुच में बहुत सुंदर है। भाभी साहब, ये पायल भाभी सा की मासा है। मासी सा ने खरी खोटी सुनाने को बुलाया होगा। घर से बहू भागी है। सदा सुहागन रहो। इतना बड़ा हंगामा हो गया, घर की बहू भाग गई, पर किसी के चेहरे पर कोई टेंशन दिख ही नहीं रहा। समधन सा शिव के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए पधारी हैं। पायल बिन्नी सा ने बुलाया है। पायल? पायल घर पर है? बैठिए, आजा। उमा, पर्ची बना लो सारी सामग्री की। पर मासी साहब, दादू साहब अभी अभी तो आए हैं शिविर से, पहले उनको थोड़ा आराम करने दीजिए। दादू सा का चमचा। इधर आ। कल तुम्हारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण दिन है, और एक गुरु और शिष्य दोनों के लिए सम्मान का अवसर है। जिस काम को करके खुशी मिले, उसमें थकान पास नहीं आती। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि पायल मैं जानता हूँ कि आप जब से आएंगे हैरान क्यों लग रही हैं, क्योंकि आपको यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में कुछ नहीं पता है ना? मैंने सही कहा ना? तुम साइज में बहुत छोटी हो, पर हो बिल्कुल अंतर्यामी, अपनी दादू सा जैसे। अब जल्दी से बताओ ना क्या है। ठीक है। जब किसी बालक का इतना शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है कि वो धर्म के ज्ञान में आत्मनिर्भर हो जाए, फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता है और उसमें जनेऊ पहनाई जाती है। तो कल मैं बड़ा बन जाऊंगा और जिम्मेदार बन जाऊंगा, इसलिए सिर्फ आप मुझे आज के लिए छोटा समझ सकती हैं। और हाँ, कल यज्ञोपवीत संस्कार के बाद मैं आपकी गोद में बैठ के हाथों से खाना खाऊंगा। अंतिम बार शिव, उसके बाद तुम अपना कार्य स्वयं करोगे, शिक्षा पर ध्यान दोगे। जनेऊ धारण करने का सही अर्थ है उसके साथ साथ नियम और अनुशासन धारण करना। ये जिम्मेदारी इतनी आसान भी नहीं होती, बहुत ही कठिन नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता है।
दादा साहब, आपको आपका शिष्य आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। बल्कि मैं तो इंतजार कर रहा था इतने दिनों से कि मैं आपकी तरह वो जनेऊ कब पहनूंगा। अरे वाह, फिर तो हमारी सत्यनारायण पूजा में बाहर से पंडित को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा शिव है ना। वो जनेऊ पहन के शिव भी पंडित जैसा लगेगा ना। मैंने फिल्मों में देखा था कि पंडित भी जनेऊ पहनते हैं, तो ऐसा नहीं है। जनेऊ कोई भी सात्विक जीवन जीने वाला पहन सकता है, जो नियम अनुसार अनुशासित जीवन जीता हो, जनेऊ की पवित्रता बनाए रखता हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इसका मतलब औरतें भी जनेऊ पहन सकती है? हाँ, बल्कि जनेऊ पहनना तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है। जनेऊ धारण करना हर सनातन धारक के 16 संस्कारों में से एक है। इन 16 संस्कारों को हर सनातन धर्मी को अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। बीनी साए, थोड़े समय बाद थे भी सब सीख जाओगे। अज्ञान भी कभी कभी कितना मनोरंजक होता है ना समधन सा। आपकी बिंदनी की अजीब अजीब बातों से तो घर में सबका मन लगा रहता होगा। उमा, मैंने थारे से कुछ जरूरी बात करनी है। मुंह हाथ धो के आंगन में मिल। समधन सा, मैं बस अभी आई। जी। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतना अच्छा मौका गवा दिया तुमने। फोन नंबर तक दिया था तुम्हें, पूरी मदद मिलती। तुमने रसोई में आने से पहले हाथ धोए जीजी? हाथ धो लीजिए। क्या? मेरे हाथ तो साफ हैं। रसोई घर मंदिर की तरह होता है। अगर हाथ साफ भी हैं, तब भी एक बार धो लीजिए। आइए। लो, धो लिए हाथ। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? आखिर इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ दिया तुमने पायल? कनक को तारी जिंदगी के फैसले मत करने दे। जिंदगी तारी है और फैसले भी तारे होने चाहिए। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है जीजी। सही गलत की समझ नहीं है ना। सही को गलत और गलत को सही समझ लेती हूँ। ये तुम कैसी अजनबी जैसी फॉर्मेलिटीज में बात कर रही हो पायल? अभी तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ। ये जीजी, सही गलत, हाथ धोना, ये सब क्या है पायल? जब बड़े अपनी मर्यादा भूल जाते हैं तो छोटों को ही याद दिलाना पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि आप इसकी जेठानी हैं और ये आपकी देवरानी। ये बात ये भूल गई थी तो मैंने याद दिला दी कि जेठानी हमेशा जेठानी होती है, कभी सहेली नहीं बन सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।